गुरुदेव प्रणाम। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरम एकदंतम पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकर निभोज्वलकान्ति कान्तम् विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्टिवंश प्रदीपः। जयतु मेघ श्यामलः कोमलांगः जयतु पृथ्वी भार नासो मुकुंदः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम भरताग्रज राम राम। श्री राम रण कर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों बचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजना नंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री सीतारमण जय जय भूप किशोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय संतन चित चोर। जय संतन चित चोर। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। अखिल ही प्रत्ययनी परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्या नंद नंदन परम ब्रह्म परम सौंदर्य माधुर लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस
वैजयंती जनक नंदन नंदिनी भगवती भास्वती पराम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभी श्री जानकी जी। इन दोनों युगल श्री सीता रामचंद्र भगवान के चरण कमलों में कोट कोट नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। चारों भैया और तीनों मैया को कोटि कोट प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमंत जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार। सम उपस्थित भागवत भक्त कथा श्री राम कथा अनुरागी सज्जनों, आप सभी को भी कोट कोट नमन कोट कोट प्रणाम। सज्जनों, हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं जो कि वेद रूपी वाल्मीकि रामायण श्री राम कथा को सुनने का पावन संकल्प अपने हृदय में धारण किए हैं। कहते हैं कि जब कई कई जन्मों के हमारे पुण्य जब उदय होते हैं तब जा करके हमको यह भगवान की सुंदर कथा सुनने को पढ़ने को प्राप्त होती है। तो आइए अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। कथा में प्रवेश करने के पूर्व भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। करुणा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राधे श्याम जय राधे श्याम, वृंदावन जय वृंदाधाम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। देखिए, अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा से आज हम हनुमान जी के गुणों का गान करेंगे। आज हनुमान जन्मोत्सव भी है। हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सभी भगवत प्रेमियों को हार्दिक बधाई। कहते हैं कि राम भक्त हनुमान जी को कलयुग का सबसे प्रभावशाली देवता और भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस समय असुरों और देवताओं ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था, उसी अमृत के लिए देवता और असुर आपस में ही लड़ाई झगड़ा करने लगे थे। इसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और जब भगवान शिव ने भगवान के मोहिनी रूप को देखा तो भगवान शंकर वासना में लिप्त हो जाते हैं। उस समय भगवान शिव ने अपने वीर का त्याग कर दिया और उस वीर को पवन देव ने अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया। जिसके बाद चैत्र पूर्णिमा को माता अंजना के गर्भ से हनुमान जी का जन्म होता है। बानाराज केसरी और अंजना ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के
भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वह अंजना के कोख में जन्म लेंगे। हनुमान जी को वायुपुत्र भी कहा जाता है। कहते हैं कि बचपन में एक बार हनुमान जी को बहुत तेज भूख लगी थी। तब हनुमान जी ने सूर को लाल फल समझ करके निगलने की कोशिश की। देवराज इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी मूर्छित हो गए। यह देख करके पवन देव बहुत नाराज हुए और उन्होंने पूरी सृष्टि में वायु का प्रवाह ही रोक दिया। जब सभी देवताओं ने मिल करके हनुमान जी को फिर से जीवन दान दिया, तब जा करके स्थिति सामान्य हुई। और यही दिन चैत्र मास पूर्णिमा का ही था। इस दिन इसलिए इसे उनका अर्थात हनुमान जी का पुनर्जन्म और विजय का दिन भी कहा जाता है। हनुमान जी महाराज भगवान श्री सीताराम जी की कथा के रसिक हैं और भगवान श्री सीताराम जी हनुमान जी की कथा के रसिक हैं। तो आइए हनुमान जी के चरित्र को हम और आप जानें, समझें और इसे अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सफल बनाएं। हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता हैं जो ज्ञानियों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञानी नाम रगन्नम सकल गुण निधानम बाणराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। इस दुनिया में सबसे बढ़िया कोई वक्ता है तो वो कौन है? हनुमान जी महाराज हैं। रामचंद्र गुण बरन लागा सुनतहि सीता कर दुख भागा। अच्छा, तो दुनिया में सबसे बढ़िया श्रोता कौन है? कि प्रभु चरित्र सुने पे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। तो कथा के सबसे बढ़िया श्रोता हमारे हनुमान जी महाराज हैं। ऐसे प्रभु श्री हनुमान जी के चरणों को में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हनुमान जी की कथा सुनने का मतलब है कि हनुमान जी के गुणों को सीखना। कथा सुनने का विषय नहीं है, कथा जीवन में उतारने का विषय है। कुछ लोग कहते हैं हम तो बुढ़ापे में कथा सुनेंगे। अरे बुढ़ापे में हम राम कहेंगे तो वह राम आम सुनाई देगा। अरे भगवान की कथा तो जब जागो तभी सवेरा, और भगवान की कथा जैसा सुख कहाँ प्राप्त होगा। हनुमान जी ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा करने से सभी देवताओं का फल मिलता है। हनुमान चालीसा पढ़िएगा तो आप उसमें पाएंगे, और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। और देवता ध्यान भी नहीं देते। जैसे कि शंकर जी की पूजा करें तो पता चले शंकर जी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। लोग कहते हैं हनुमान जी बहुत कठोर हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हनुमान जी जैसा विनम्र कोई है ही नहीं। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। संत शेखर कल पावन अवतार श्री सीताराम
चरणानुरागी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं महावीर श्री हनुमान जी की वंदना करता हूं और भगवान श्री राम ने स्वयं जिनके सुयश का गायन किया है। पहली बात तो श्री हनुमान जी को वीर कह रहे हैं। श्री रामचरित में मानस में बलशालियों का वर्णन है। रावण बहुत बड़ा बलवान है। ब्रह्म श्रेष्ठ जहां लगे तनुधारी, दस मुख बस वर्ती नर नारी। सारे संसार को सारे संसार को उसने अपने बस में कर रखा है। उसकी भुजाओं के विक्रम को दिक्पाल जानते हैं। भुज विक्रम जानहि दिगपाला, वह चलता है तो धरणी मतलब पृथ्वी कांप उठती है। चलत दशानन डोलत अवेनी, बल ही बल है उसमें। इसलिए कि तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण बली है और बड़ा बलवान है। लेकिन किसी ने श्री तुलसीदास जी से कहा कि ऐसे बलशाली रावण को 6 महीने अपने काख में दबाए रखा, उस बाली को क्या कहोगे। तब से तुलसीदास जी ने कहा कि रावण के पास है बल और बाली के पास है महाबल। श्री सुग्रीव जी ने कहा कि बाली महाबल अति रणधीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि ऐसे महाबली बाली को जिसने एक बाण से धराशायी कर दिया हो, उन श्री राम जी का को क्या कहेंगे। तब श्री तुलसीदास जी ने कहा कि सुनो, जिसने सारे संसार को अपने बस में कर लिया हो वह रावण है बली, और बली रावण को जिसने अपने बस में कर लिया हो वो बाली है महाबली, और महाबली को जिसने अपने बस में कर लिया हो वह है वीर। हा जग एक वीर रघुराया। श्री जानकी माता ने कहा सारे संसार में एक वीर हैं श्री राम, और ऐसे वीर स्वरूप श्री राम जी को जो अपने बस में कर लें उनका नाम है महावीर बिन बहु हनुमाना। क्योंकि हनुमान जी ने राम जी को अपने बस में कर लिया है। सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बसी कर राखे राम। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी के पवित्र नाम का स्मरण करके अपने बस में कर लिया, तो संसार को अपने बस में करने वाला रावण है बली, और बाली रावण को जिसने अपने बस में कर लिया हो वो बाली है महाबली। तो महाबली को जिसने अपने बस में कर लिया हो वह है वीर, और ऐसे वीर स्वरूप श्री राम जी को जो अपने बस में कर लिया है उनका नाम है महावीर। कहते हैं कि 10,000 हाथियों में जितना बल होता है वो एक दिग्गज में, दिग्गज किसे को कहते हैं, जो सभी दिशाओं में जो हाथी हैं, और 10,000 दिग्गजों में जितना बल होता है वो एक ऐरावत हाथी में होता है। ऐरावत हाथी कौन सा हाथी है, जो इंद्र का हाथी, उसे ऐरावत हाथी कहते हैं। और 10,000 ऐरावत हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक इंद्र में, और 10,000 इंद्र में जितना बल होता है उतना बल श्री हनुमान जी की एक छोटी उंगली में है। लेकिन उन्हें अपने बल का अभिमान नहीं है। अभिमान क्यों?
ज्ञान ही नहीं है उन्हें अपने बल का, उन्हें याद ही नहीं रहता। एक सज्जन कहने लगे कि श्री हनुमान जी को श्राप लगा था, उन्हें अपने बल की याद नहीं रहती है। तो बताइए, इसको वरदान मानते हैं कि कोई अगर अपना बल भूला रहे तो उसे भगवान की कृपा वरदान ही मानना चाहिए। श्री हनुमान जी को इसलिए ये नाम बड़ा अच्छा है। यद्यपि हनु कहते हैं ठुड्डी को, और मान कहते हैं जो टेढ़ा हो जाने को। जैसे कोई मान करता हो उसको मनाया जाता है। हनुमान जी की ठुड्डी इंद्र के वज्र प्रहार से थोड़ी टेढ़ी हो गई तो उनका नाम हो गया हनुमान। ये कब हुआ कि बाले समय विभक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। उस समय इंद्र ने वज्र का प्रहार किया तो हम लोग समझते हैं कि इंद्र के वज्र के प्रहार से हनुमान जी की चिबुक तनिक टेढ़ी हो गई। पर श्री तुलसीदास जी दूसरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि वज्र की चोट हनुमान जी की ठुड्डी को नहीं लगी, बल्कि हनुमान जी की ठुड्डी की चोट इंद्र के वज्र को लगी। कि जाके चिबुक चोट चूरन किए रद मद कुलिस कठोर को। विनय पत्रिका में श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके चिबुक की चोट इंद्र के वज्र के मद को चूर चूर कर देती है, हनु टेढ़ी हो गई। यदि कथा के अर्थ में मान भी ले, इस अर्थ में श्री नाम हनुमान जी का श्री पर एक बड़ा सुंदर अर्थ निकलता है कि जिन्होंने अपने मान को ही मिटा दिया हो वे हनुमान जी। सुंदर कांड में एक बड़ा सुंदर संकेत है। श्री विभीषण जी की शरण में आए बंधुओं ने रोका, सुग्रीव जी को सूचना दी। सुग्रीव जी ने राम जी को सूचना दी कि आवा मिलन दसानन भाई। दशानन का भैया मिलने आया है। भगवान ने कहा इतने लोग मिलने आए, कभी पूछा नहीं, आज क्यों पूछ रहे हो? बोले इसलिए पूछ रहे हैं कि वो दशानन का भाई है और आप दशरथ जी के पुत्र हैं। कौशलेश दशरथ के जाए। से दशरथ जी का बड़ा सुंदर अर्थ है। दशरथ का अर्थ क्या होता है? 10 इंद्रियों को का जिसने रथ बना लिया हो। ये 10 इंद्रियां हम सबको मिली है। कौन कौन सी? 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। 10 को जिसने साधन प्राप्ति में इन्हें रथ बनाया हो वो है दशरथ। और दसमुख कौन? जिसने 10 इंद्रियों को भोगों के लिए मुख बना रखा हो वो है दसमुख। जीवन दशाननी वृत्ति से नहीं बितानी चाहिए। भगवान राम की लीला कितनी अद्भुत है। वे दशरथ जी के यहाँ प्रकट होते हैं और दशानन को मिटाते हैं। जन्म कहाँ लेते हैं? दशरथ जी के यहाँ। और मिटाने किसको जाते हैं? दशानन को। अर्थात राम की संयम के यहाँ प्रकट होते हैं और असंयम को मिटाते हैं। जहां संयम है वहां सदाचार है, साधना है, सदगुरु भक्ति है, समर्पण है, वही भगवान प्रकट हैं। और जहां ये सद्गुण नहीं है तो उनको मिटाने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। सुग्रीव जी ने कहा प्रभु मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये वो है दशानन का भाई है और आप हो दशरथ जी के पुत्र। भगवान श्री राम मुस्कुरा करके बोले भैया सुग्रीव, हमारा अवतार भी तो इसीलिए हुआ है कि जिसने दशानन के भाई हैं उन सबको दशरथ परिवार से मिला लिया जाए, असंयमियों को
संयम की शिक्षा दी जाए, संयम का पाठ पढ़ाया जाए। सुग्रीव जी बोले, महाराज आप जो कह रहे हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन दशानन का भैया है, इसलिए हमें लगता है कि जाने न जाए निशाचर माया, काम रूप कहीं कारण आया। क्या कहते हैं कि निशाचरों की माया जानी नहीं जाती महाराज, पता नहीं नकली वेश बना करके क्यों आया है। भगवान बोले, हम बताएं क्यों आया है। सुग्रीव जी तुरंत बोले, प्रभु आप क्या बताएंगे, हम ही बता रहे हैं। भेद हमार लेन सठ आवा। कई बार बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो स्वयं प्रश्न करेंगे और स्वयं ही उत्तर देंगे। राम जी ने कहा, सुग्रीव जी ये बताओ, हमारे तुम्हारे बीच में कोई भेद है। सुग्रीव जी बोले, नहीं। राम जी ने कहा, तो हमारे और अंगद जी के बीच में कोई भेद है, या हमारे और जामवंत जी के बीच में कोई भेद है। इतनी बड़ी वानर वाहिनी में जितने प्रमुख प्रमुख योद्धा हैं, किनसे ऐसे संबंध हैं जिनसे हमारे उनके बीच में भेद हो। भेद तो है ही नहीं, तो ये क्या ले जाएगा। भेद कोई हो तो ले जाएगा ना। आने दो विभीषण को। सुग्रीव जी ने कहा, हमें तो लगता है कि उसको बांध के रखें। भगवान ने कहा, ये बात ठीक है। सुग्रीव जी बड़े खुश हुए, तो सुग्रीव जी ने कहा कि रस्सी की व्यवस्था करें प्रभु। अरे रस्सी से बंधा कितनी देर बंधा रहेगा। भगवान ने कहा, मैं उसे अपनी विशाल भुजाओं में बांध कर अपने हृदय मंदिर में कैद कर लूंगा, उसको हृदय से लगा करके रख लूंगा। अब ये देखो, विभीषण जी को हनुमान जी अच्छी तरह जानते हैं, और हनुमान जी भी वहीं बैठे हैं पर वो बोले नहीं। अब हनुमान जी उनको जानते हैं, तो ऐसा हनुमान जी कहते कि नहीं, महाराज सुग्रीव जी अनभिज्ञ है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। मैं जानता हूं विभीषण जी को, मैं उनसे मिलकर आया हूं। पर हनुमान जी कुछ बोलते ही नहीं। हनुमान जी महाराज कहते हैं, अरे अंतर्यामी भगवान को भी बताना पड़ेगा क्या। हनुमान जी नहीं बोलते। अरे और 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 जब सुग्रीव जी ने कहा बांध के रखते हैं, तब भी हनुमान जी ने कुछ नहीं बोला, बस राम जी की ओर देखा। और देखने का भाव ये था कि किसी को भला ना बुरा देखना है, किसी को भला ना बुरा देखना है, हमें तो तेरा फैसला, हमें तो तेरा फैसला देखना है, किसी को भला ना बुरा देखना है। भगवान राम हनुमान जी से कहते हैं, हमें तो विभीषण सज्जन मालूम होते हैं, सुग्रीव जी तो विरोध कर रहे हैं, पर आपका क्या कहना है हनुमंत। पर हमारे श्री हनुमान जी महाराज बड़े कुशल हैं। कहने लगे, प्रभु हमसे क्या पूछ रहे हैं और क्यों पूछ रहे हैं। राम जी बोले, इसलिए कि विभीषण जी को आप अच्छी तरह जानते हो, आप ही गए हो लंका में, आपसे ना पूछे तो किससे पूछे। अरे महाराज एक बात है, आप मुझसे ना पूछिए, आप अपने धनुष बाण से पूछिए। भगवान बोले, क्यों। हनुमान जी ने कहा, जब मैं वहां गया विभीषण जी की कुटिया पर, तो हमने सबसे पहले आपके धनुष बाण ही देखे।
रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाय, न तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपिराय। प्रभु विभीषण जी की कुटिया में आपके आयुध अंकित थे, तो हमसे ज्यादा तो आपके आयुध जानते हैं कि विभीषण जी कैसे हैं। बूझि सरासन बान सो, खोटो खरो सभी सब पालिए। कितना बढ़िया भाव है कि खोटो खरो सभी तब पालिए। चाहे विभीषण जी खोटे हों या खरे हों, पर भयभीत हैं, आप उनको शरण दीजिए। भगवान ने कहा खोटे हैं कि खरे हैं, इसमें धनुष बाण से क्या पूछें। हनुमान जी ने कहा आपके हाथ में दोनों है, धनुष और बाण, पर हे दीन बंधु, धनुष टेढ़ा है और बाण सीधा है। टेढ़ा धनुष भी है हाथ में और सीधा बाण भी है आपके हाथ में। अच्छा, एक बात और भी है, सीधे बाण को आप छोड़ भी देते हैं, क्योंकि आपको भरोसा है कि सीधा बाण काम करके फिर वापिस आ जाएगा, किंतु टेढ़े को कोई भरोसा नहीं, इसलिए धनुष को छोड़ते ही नहीं हो। और टेढ़े को छोड़ना भी पड़े तो किसी टेढ़े को ही देते हो। यदि विभीषण जी टेढ़े हो तो धनुष की तरह पकड़ लीजिए, और सीधे हो तो बाण की तरह पकड़ लीजिए। यही मैं कह रहा हूं। धनुष बाण लखी राम को, दे नहीं होते उछाए, टेढ़े सुधे सबन को, है हरि हाथ निभा। यह तो हनुमान जी का भाव है, लेकिन सुग्रीव जी से पूछा गया कि आपने क्या अर्थ लिया, ये धनुष बाण की बात कह रहे हैं। सुग्रीव जी बोले ठीक कह रहे हैं, आपके धनुष बाण में शक्ति हो तो शत्रु के भाई को शरण में लो। भगवान हनुमान जी की और मुस्कुरा करके कह रहे हैं, और मानो उस मुस्कुराने में यही व्यंग है कि सुग्रीव जी आज विभीषण जी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो नकली भेष में आए हैं। और इन्हीं सुग्रीव जी ने हनुमान इन्हीं सुग्रीव जी से हनुमान जी एक दिन तुम्हें भेजा था, और भेष बदल कर ही भेजा था। विप्र रूप धरे कपिता गयऊ, और मेरा भेद लेने के लिए ही भेजा था। तो जब तुम इतने बड़े संत निकले, तो मुझे लगता है कि विभीषण जी भी संत ही निकलेंगे। और तब जब सुग्रीव जी ने भेजा, तब तो कोई विरोध नहीं किया, और आज कोई दूसरा जब उसी तरह आ रहा है तो विरोध कर रहे हैं। हनुमान, तुम जाओ और विभीषण को आदर सहित ले आओ। बोले हनुमान जी महाराज की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। बस इतना ही कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि समय भी बहुत अब बढ़िया, ज्यादा हो बहुत रहा है। सुंदर, बहुत सुंदर। देवेश जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको। जय भगवान गुरुदेव। राघवेंद्र सरकार की विशेष कृपा बनी रहे आपके ऊपर। हनुमंत लाल जी हमेशा प्रसन्न रहें। बहुत अच्छा आपने सुनाया, बहुत बढ़िया।